सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी अंकुश हिंदी पाठमाला का पाठ 1 गौरव गान। तो शुरू करते हैं हम। जन्म लिया है जिस भू पर, आओ करे उसका गुणगान। मातृभूमि को नमन करे, गाएं इसके गौरव गान। अर्थात जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, यानी हमारी जो मातृभूमि है, हमें उसका गुणगान करना चाहिए, यानी उसकी महानता का बखान सभी लोगों के सामने हमें करना चाहिए। और ऐसी मातृभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है, उस पर हमें गर्व करके उसे नमन यानी नमस्कार या प्रणाम करना चाहिए। भूमि नहीं मात्र है यह, वीर शहीदों की जननी है। शिवा और प्रताप के तप की पावन भूमि रही अपनी है। यानी अगले पैराग्राफ में क्या कहा है कि ये भूमि नहीं है, मात्र ये भूमि या ज़मीन ही नहीं है, वीर शहीदों की जननी है। यहाँ पर महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे अनेक महान वीरों ने जन्म लिया है, इसलिए ये भूमि साधारण भूमि नहीं है, यह बहुत ही पवित्र और पावन भूमि है। अमृतवाणी सुना गए हैं नानक बुद्ध कबीर, कर्म पथ पर डटे रहो तुम जैसे रहे राम रणधीर। रणधीर का अर्थ होता है जो रणभूमि यानी युद्ध भूमि में भी धैर्य धारण करके रहे। कर्म पथ यानी हमारे काम करना, और जो हम काम कर रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य है उस पर हमें आगे बढ़ना। तो क्या कहा है? अमृतवाणी सुना गए हैं, यानी अमृतवाणी यानी ऐसी मीठी वचन हमें गुरु नानक, बुद्ध, भगवान बुद्ध और कबीरदास जी ने बताए हैं, जिनकी वाणियों उस समय उन्होंने बताया तो था, इसका वर्णन तो किया था, लेकिन वो आज भी मान्य है। कबीरदास जी के दोहे आज भी हम अपनी कक्षाओं में पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, और हमारे जीवन में भी उसे कहीं ना कहीं हम पा जाते हैं। और आपको युद्ध भूमि में जिस प्रकार रणधीर यानी मैंने बताया था आपको, रणधीर मीन्स क्या बताया था? युद्ध भूमि में जो धैर्य धारण करे, ऐसे वीरों के समान हमें अपने कर्म पथ पर डटे रहना है, यानी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। वेद पुराण उपनिषद गीता ज्ञान समुद्र भरा है इनमें, ऋषि मुनियों का आत्मबोध इस धरती के कण कण में। यानी गौतम बुद्ध, वेद ऋषि व्यास जैसे महान ऋषियों का ने हमें वेद पुराण उपनिषद और गीता का ज्ञान हमें प्रदान किया है अपने लेखन के द्वारा। जो हमारे पुराण उपनिषद और गीता है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, उनमें हमें ज्ञान का अथाह भंडार प्राप्त होता है, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने संग्रहित करके हमें प्रदान किया है। कर्म प्रतिष्ठा कृष्ण कर गए अपनी मही यही है, जन जन के उद्धारक गंगा अविरल बहती सदा यही। ने कर्म प्रतिष्ठा कर कृष्ण कर गए अपनी मही यही, यह वही भारत भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल पर की चिंता नहीं करना चाहिए। ये वही भारत भूमि है, और वही भारत भूमि है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी महान नदियाँ बहती है और लोगों का कल्याण करती है, उनका उद्धार करती है। जिस प्रकार भगीरथ गंगा को इस धरती पर लाए थे और गंगा माँ ने अनेक पापियों का मोक्ष प्राप्त कराया, इसीलिए उसे पापनाशिनी गंगा भी कहते हैं। ऐसी गंगा नदी हमारे भारत देश में बहती है, तो हमें अपने देश पर, अपनी मातृभूमि पर गर्व करना चाहिए। रजकण को माथे पर मलकर सभी बनाए इसका मान, मातृभूमि को नमन करे गाएं इसके गौरव गान। यानी रजकण यानी इस भारत भूमि की जो धूल है, मिट्टी है, हमें उसे अपने मस्तक पर लगाकर उसका मान बढ़ाना चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए कि हम धन्य हैं
कि हमें इस पावन भूमि पर जन्म लिया है और हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे। ऐसी भारत भूमि को जहाँ पर शिवा प्रताप जैसे महान वीर योद्धा ने जन्म लिया और अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व न्योछावर कर दिया। नानक, बुद्ध, कबीर जैसे अनेक, मीराबाई जैसे अनेक कवि हुए जिन्होंने हमें अपनी अमृत वाणियों से वाणियों से हमारा मार्ग प्रदर्शन किया है, पथ प्रदर्शन हमारा किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। ऋषि मुनियों का भी हमें वेद पुराण आदि का ज्ञान मिला है। तो ऐसे भारत भूमि जिस पर भगवान कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया है और हमें क्या कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए। गीता का ज्ञान हमें इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि पर प्रदान किया है। इसलिए यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये भूमि महान है और यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए इस भूमि का हमें सम्मान करना चाहिए, इसकी रज कण यानी धूल को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, इसका मान बढ़ाना चाहिए और मातृभूमि की रक्षा यदि करनी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और हमारे देश का गौरव गान यानी इसकी महान गाथाएं हमें पूरी दुनिया में सभी लोगों को बताना चाहिए। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।